हेलो गाइस, मैं आपका ए बी स्क्वायर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास का मैथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे शॉर्ट में ITF भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग को 10 नंबर पक्का आने वाला है और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा और बहुत ही इजी तरीका से है और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, तो याद रखिएगा। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि फंक्शन यानी कहा जाए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसे कहा जाता है ना, यानी होता क्या है और हम लोग इन्वर्स फंक्शन में कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कारक कौन थे? वो आपके आर्यभट्ट जी थे, समझे ना। फिर इसी को इन्वर्स लगा दिया गया, जिनका नाम लेबनिज था, उन्होंने इससे ट्रिग्नोमेट्री का खोज किया था। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या चीज़ कि इन्वर्स में कैसे बदला जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इन्वर्स में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, यदि हम मान लेते हैं क्या चीज़, एक्स मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर यदि हम एक्स मानते हैं तो इसे इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, ई पटी आपका साइन थीटा है, तो यहाँ पे थीटा को ए साइड रखिएगा और यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन जब ए साइड से ओ साइड यानी LHS से RHS में जाएगा तो यही आपका बदल जाता है इन्वर्स में। साइन आई जो ऊपर में -1 लिखे और यहाँ पे x है, तो यही जो माइनस जो पड़ा यही आपका क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। क्या है? इन्वर्स है। और ये जो टोटल ही आपका क्या है, यह एक फंक्शन है, समझिए क्या है, फंक्शन है। और ये जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होता है, ये आपका काची होता है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री मेट्री है, तो यही आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी कह सकते हो जो सिंपल आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसे इन्वर्स में कैसे बदला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर एक्स है, तो इसको थीटा को ए साइड रखिएगा, इसीलिए थीटा बराबर का हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यही आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि दूसरा टाइप पर देख सकते हो, साइन है, अगला हम लेते हैं कॉस। यदि हम कॉस लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर, यदि हम x मानते हैं तो ये भी आपका थीटा बराबर ई पटी कॉस है, तो ऊपर चल जाएगा इन्वर्स में। क्या में चल जाएगा? इन्वर्स में। तो ये मत समझिएगा कि ई पटी पर ई वाला ई गुना में नहीं होता, आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो ये साइड से वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इसे इन्वर्स पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले की ओर। अगला आपका लेते हैं तीसरा टाइप है आपका टैन थीटा। क्या है बच्चे? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर यदि आप एक्स लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे थीटा लेगोगे तो यहाँ से ई पटी इन्वर्स में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टैन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे अच्छी तरीक़ा से। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे 10। अब क्या करेंगे, कुछ आगे भी पार्ट को और लेते हैं, तो आइएगा अब लेते हैं क्या चीज़, चौथा पार्ट में आपका क्या हो जाएगा। अब हमें लगता है कि आप लोग लिख दीजिएगा, तो लिखिए को, तो इसे क्या लिखिएगा, सेक थीटा को कैसे लिखिएगा, सेक थीटा बराबर एक्स है, तो इसे इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए थीटा बराबर आप करोगे सेक इन्वर्स एक्स, करोगे ना बच्चे? हाँ बिल्कुल। 5 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा कि कॉसेक थीटा को, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसे इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा को ए साइड रखेंगे और ये पटे से ओ साइड जाएगा, तो ये आपको इन्वर्स में हो जाएगा कॉसेक, ऊपर में वो बन जाएगा यानी माइनस में, तो आपको इसी को इन्वर्स बोलिएगा, तो कॉसेक इन्वर्स यहाँ पे हो जाएगा बच्चे एक्स हो जाएगा। अब आपका लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का, ये आपका एक होता है कॉट थीटा, तो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसे एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका इन्वर्स में बदलना हो तो ये आपका थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इन्वर्स आपका एक्स हो जाएगा बच्चे। इसे क्या कर दिया हम लोगों ने,
इन्वर्स में बदलने के लिए सीख गए। यानी आप समझ गए ना ट्रिग्मेटिकल फंक्शन के कैसे इन्वर्स में बदला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अब बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब कुछ इसी से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है टिप्स, समझे ना। जो पॉइंट है, जो आपको पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, जो आपको एग्जाम में आएगा और एनसीईआरटी या केसी सिन्हा जब क्वेश्चन सोल्यूशन करोगे तो इजी तरीका से आप सोल्यूशन कर पाओगे बच्चे। तो देखते हैं कुछ टिप्स को कैसे हम लोग यहाँ पे अर्जित करेंगे, कैसे सीखते हैं। तो आइए, सबसे पहले यदि कोई पूछ दे टिप्स में, पहला नंबर टिप्स आपका क्या काम करेगा। यदि कोई पूछे कि क्या साइन इन्वर्स जो होता है यह फंक्शन होता है या नहीं होता है, यदि पूछ दे बच्चे कि क्या बताओ जी साइन इन्वर्स एक्स क्या यह फंक्शन है या नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स एक्स यह फंक्शन नहीं होता है। साइन इन्वर्स यह एक फंक्शन नहीं है, यह एक फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। साइन इन्वर्स यह एक फंक्शन नहीं है। अब बताओ बच्चे, यह फंक्शन नहीं है तो यह है क्या। तो यह फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है, यह आपका क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग को पढ़ाया गया है, पता होना चाहिए। यह रिलेशन है। अब एक बात हम फिर एक और कहेंगे कि याद रखना, यह साइन, ये भी हम कर रहे हैं क्या चीज़ कि साइन इन्वर्स या फंक्शन नहीं बल्कि क्या है, रिलेशन है। लेकिन एक ऐसा टर्म आएगा, इंटरवल आएगा, वहाँ पे साइन इन्वर्स फंक्शन की तरह अपना बिहेवियर रखता है, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे हमने लिखा है क्या चीज़ कि साइन इन्वर्स यह एक फंक्शन नहीं बल्कि रिलेशन है। अब कहाँ पे फंक्शन की तरह कार्य करता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट टिप्स ध्यान दीजिएगा, अगला आपको पॉइंट बताने वाला है। ये सब आपको याद रखना है जो आपको क्वेश्चन इजी तरीका से बनाने में आपको सहायक होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में आता है कि साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिएगा साइन इन्वर्स एक्स है तो इसे हम लोग, आपको पता होना चाहिए, आर्क साइन भी कहा जाता है। साइन इन्वर्स एक को क्या बोल सकते हैं, आर्क साइन। साइन इन्वर्स एक्स को आर्क साइन। ये आपको डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आता है। अब बच्चे पहचानने में दिक्कत कर देते हैं कि आर्क साइन क्या आ गया, है ना। तो आर्क साइन एक्स भी कहा जाता है, एक प्रश्न यहाँ पे आपको दिया जाता है, यहाँ पे दिया गया है आपको एनसीईआरटी में, याद रखिएगा। और केसी सिन्हा में भी इसका प्रयोग किया गया है। अब बच्चे को साइन इन्वर्स पढ़ाते हैं, लेकिन यदि आर्क साइन नहीं बतलाया जाता है तो बच्चा का समझ जाता है कि आर्क साइन क्या होता है, वहाँ पे आर्क ग्राफ वगैरह वो समझने लगता है। तो याद रखिएगा साइन इन्वर्स एक्स को आर्क साइन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला टिप्स है आपका, ये सब सारे चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिएगा, अब आपको हम बताने वाले हैं कि साइन इन्वर्स एक्स यह फंक्शन होता है। क्या होता है, यह फंक्शन। अभी हमने जस्ट, फिर आप बोलिएगा कि सर जी यहाँ पे तो लिखा है क्या चीज़, रिलेशन होता है, लेकिन एक कंडीशन होता है जहाँ पे साइन एक्स जो होता है फंक्शन की तरह अपना बिहेवियर करता है। तो भी लिखा रहे हैं कि साइन इन्वर्स एक्स यह एक निश्चित अंतराल या इंटरवल कह सकते हो, निश्चित अंतराल यानी फाइनाइट इंटरवल, निश्चित अंतराल में यह फंक्शन होता है, याद रखिएगा, फंक्शन होता है। ये सब बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या बोला गया, साइन इन्वर्स एक्स यह एक निश्चित अंतराल में क्या होता है बच्चा, यह फंक्शन की तरह अपना बिहेवियर रखता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ऐसे इसका ग्राफ होता है, यहाँ से आपको ऐसे ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो एक निश्चित अंतराल ले लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, ये इसमें आपका निश्चित में यहाँ तक में ये फंक्शन की तरह अपना बिहेवियर रखेगा और बाकी सभी जगह क्या होगा, रिलेशन की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से इसका आपका साइन इन्वर्स का वर्क, साइन इन्वर्स अपना वर्क करता है, समझे ना। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
ये चीज़ तो हो गया। अब अगला जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, याद रखिएगा। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स जो होता है बच्चे, यह निश्चित अंतराल में 1 ऑन्टो फंक्शन होता है। क्या बोले हमने, क्या चीज कि साइन इनवर्स यह निश्चित अंतराल में 1 ऑन्टो फंक्शन होता है, या इसे कह सकते हो कि यह इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब वह 1 ऑन्टो फंक्शन होगा। फंक्शन जब पढ़ाया गया होगा तब आपको बताया गया था, समझिए। नहीं तो बहुत ही जल्द उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ध्यान से अपना इस वीडियो पर यदि अच्छे से आप लोग प्यार देते हो तो हम अगले वीडियो भी बहुत जल्द ही लाएंगे। तो देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स निश्चित अंतराल, निश्चित, जैसा हमने बोला कि साइन इनवर्स एक से निश्चित अंतराल में यह 1 ऑन्टो फंक्शन होता है, या कह सकते हो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। या ये बात याद रखिएगा, इन्वर्टिबल आप लोग को चेक करने के लिए आया होगा। एफ जब बताया गया था तब फंक्शन में कि इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब 1 ऑन्टो फंक्शन होगा तब। तो ये कहा गया कि साइन इनवर्स एक से निश्चित अंतराल में यानी फाइनाइट इंटरवल में यह एक 1 ऑन्टो फंक्शन होगा या आपका इन्वर्टिबल होता है। ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब चलते हैं बच्चे अगले पॉइंट की और। अगला पॉइंट क्या कहता है, जो अगला पॉइंट दिखाने वाले हैं, जो बच्चे बहुत सारे गलती भी कर देते हैं और कुछ और समझ लेते हैं, तो इस चीज़ को भी, पॉइंट को अच्छे से आप समझिएगा। क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है। सुनिएगा क्या होता है कि कई बार बच्चे कर देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स को, एक्स जो होता है को कभी भी साइन 1/, साइन एक्स नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अब देखिए कुछ बच्चे कर देते हैं क्या चीज़, जैसे कि आपका यहाँ पे आपको हम कुछ एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, इसे बच्चे समझ जाते हैं कि जैसे 1/x है, नीचे आपका पावर, इसका x के पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसी x इन्वर्स है, तो ये भी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो आपका सरासर क्या होता है बच्चा, गलत होता है। ऐसा आप लोग ना कीजिएगा। ये साइन इन्वर्स x को कभी भी हम लोग 1/sin x नहीं लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलती करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट ही नहीं बल्कि इसके लिए आपको ट्रिक भी है, फार्मूला याद करने के लिए, समझे ना। ये तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत ही कठिन पूर्वक है, लेकिन कठिन नहीं है, कठिन न याद रखिएगा तब कठिन हो जाएगा, समझ। तो ये ट्रिक को थोड़ा सा समझ लीजिए, तब नहीं कठिन रहेगा, खास करके आप लोगों के लिए, समझे ना। ये क्या कहता है, ये ट्रिक कहता है कि यदि फंक्शन एफ इनवर्स एफ एक्स इस रूप में हो, पहला फंक्शन जो होगा इन्वर्स में रहेगा, दूसरा फंक्शन नॉर्मल रहेगा, या इसी को कहा गया है कि यदि पहला फंक्शन नॉर्मल हो यानी इन्वर्स में ना हो, और दूसरा फंक्शन क्या चीज हो, इन्वर्स में हो, समझना, इन्वर्स में हो, तो क्या होगा, ऐसा हो तो उसका मान होता है बच्चा, उसका मान क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है, याद रखिएगा। कहता है कि यदि फंक्शन एफ इनवर्स एफ एक्स या एफ एक्स इनवर्स एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स हो, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक्स। यानी कह सकते हो कि पहला इन्वर्स में रहे, दूसरा इन्वर्स में न रहे, फिर आपका पहला बिना इन्वर्स में रहे, दूसरा का इन्वर्स में रहे, तो उसका मान क्या होता है बच्चे, एक्स होता है, याद रखिएगा। ऐसा आप लोग को सूत्र के रूप में याद करना है ना। लेकिन आपको ये चीज़ को याद रखिएगा तो इजी तरीका से आप बना सकते हो। तो देखिए बच्चे क्या कहता है जी, जैसे कि ऐसा रहता है प्रश्न, कुछ ऐसा फार्मूला रहता है, जैसे कि पहला साइन इन्वर्स ऐसे रह गया, फिर आपका साइन एक्स रह गया,
तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो सुनिएगा, बोला क्या चीज कि पहला जो फंक्शन इन्वर्स में रहे या दूसरा एफ एक्स नॉर्मल में रहे। देखो पहला है कि ना जी इन्वर्स में है, लेकिन दूसरा का इन्वर्स में नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एक्स। ई वाला इन्वर्स ई वाला साइन से कैंसिल, तब बचेगा एक्स, तो ये आपको हो जाएगा एक्स। या इसी को कहा गया है, या दूसरा इसी में रहेगा कि पहिल का आपको नॉर्मल रहेगा साइन एक्स, लेकिन दूसर का आपका चीज में रह जाएगा आपका इनवर्स में रहेगा, तो इसका भी मान क्या होगा बच्चे, एक्स होगा। याद रखिएगा, ये पहला हम बना दिए, अब दूसरा आपको बनाना होगा। बनाइए तो जल्दी से लीजिए। जैसे कि हम लिख दिए कि कॉस इनवर्स फिर आपका कॉस एक्स, ऐसे रह जाए कॉस एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे, तो इससे देखिए इन्वर्स से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे एक्स बचेगा। और नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि पहिल का नॉर्मल, यानी पहिल का नॉर्मल रहेगा इन्वर्स में न रहेगा, लेकिन दूसर का आपका काची रह जाएगा इन्वर्स में, फिर भी इसका मान हो जाएगा बच्चे एक्स ही होगा। एक और देख लेते हैं इसी नाम पर, यह आपका तीसरा में यदि ऐसा रह जाए कि टेन रह जाए, टेन इन्वर्स इंटू आपका टेन एक्स रह जाए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा इसका मान, तो इसका भी मान एक्स होगा, क्योंकि पहले का इन्वर्स में दूसरा का इन्वर्स में नहीं है, तो ये वाला इन्वर्स इसको काट देगा। अब या ऐसे रह जाए कि टेन एक्स पहिल का आपका रह जाए कोची बिना इन्वर्स में, दूसर का आपका इन्वर्स में रह जाए बच्चे, तो इसे भी काट देगा, तो बचेगा आपका क्या चाहिए यहाँ से एक्स। ये तीन गो हमने बनाया, तीन गो आप खुद बनाइए, ये आपका फार्मूला है जी। इसे बच्चे बहुत रटते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स इंटू साइन एक्स बराबर का होता है एक्स होता है, तो रटना नहीं है, समझना है, समझे ना। आप सुनिएगा बच्चे, इसी में आपका चौथा प्रश्न, चौथा यदि ऐसा पूछ दे कि सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताइएगा। तो ओनली फॉर एक्स, या इसी को वैसे पूछ देगा कि सेक एक्स इंटू सेक इनवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा जी, एक्स से हो जाएगा। जैसे भी घुमा के दो वही होगा क्या। अब इसमें ऐसा पूछेगा कि कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा रह जाए, तो बताइएगा इस स्थिति में क्या होगा, एक्स होगा। या ऐसे रह जाए कि कॉसेक एक्स इंटू आपका हो जाए कॉसेक इनवर्स, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। फिर आपका सॉरी एक्स होगा, फिर आपका कॉट में आ जाए, तो कॉट में आ जाए चाहे टेन में आ जाए, बतिया जे सेम, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स रह जाए, तो इसका भी मान क्या होगा बच्चे, एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, कॉट एक्स इंटू कॉट इनवर्स रह जाए, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक्स। अब क्या मैं आशा करूं आप लोगों पर विश्वास करूं कि ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल खुलेआम आंख मूंद कर हम आप पर विश्वास कर सकते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात, सही बात है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि ये सर समझ में आ गया है। तो चलते हैं बच्चे कुछ आगे और कुछ बताते हैं। अब बच्चे आते हैं एक फार्मूला की ओर, ये भी फार्मूला ही था लेकिन समझ गए। एक और फार्मूला है जिसे भी आप लोग समझ जाइएगा तो कहिएगा कि वाह वाह क्या बात है। एगो ट्रिक याद रखिएगा, सरमाके टकला कौशिक हो गया, क्या याद रखना है, सरमाके टकला कौशिक हो गया ग्रुप ए में, समझे ना। ग्रुप ए में क्या रखना है, सरमाके टकला कौशिक हो गया है। अब इसे देखिए थोड़ा सा ग्रुप आपको हम बना देते हैं, ताकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम को बचत करते हैं बच्चे। देखिए बच्चे इस फार्मूला में ज़्यादा आपको गैदरिंग हो जाता है, इसलिए हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया है ताकि आप समझ जाओ। ग्रुप ए में आपका कौन कौन होता है, साइन होता है, टेन होता है, कौशिक होता है। तो इस चीज़ को हम लोग भी भुला जाते हैं कि कौन साइन में होता है कौन कौस में होता है, समझे ना। यानी कौन ए में होता है कौन बी में होता है। तो याद रखिएगा, सिंपल ट्रिक है इसका। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो माइनसवा को क्या कर देता है बच्चे, साइन बाहर फेंक देता है, वो अंदर रखता नहीं है, तो ये क्या करेगा, माइनस को बाहर फेंक देगा। ठीक, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा सेम। फिर उसी प्रकार से टेन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो ये भी टेन भी क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर कॉसेक होता है, ग्रुप ए वाला सिर्फ माइनस को बाहर फेंकता है, याद रखिएगा।
फिर कौशेक इन्वर्स माइनस एक्स, ये भी क्या करेगा, माइनसवा को बाहर फेंकेगा तो माइनस कौशेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब ग्रुप ए में कौन कौन होगा ये हम लोग को कन्फ्यूजन करता है, तो इसके लिए ट्रिक देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अब जो ये ग्रुप बी वाला होता है वो माइनस तो फेंकता है लेकिन पहले पाई में से घटाता है, पाई में से घटाता है। पाई यानी ई रेडियन है एक तरह से, तो ये पाई में से घटाएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको में कॉस वाला है ग्रुप बी वाला, तो पाई में से घटाओ और माइनस में इसको फेंको, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर आपका कॉट है, इसको आप देख ले बिना बोलो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को क्या बोलिएगा, पाई में से घटाना है, ग्रुप बी वाला है, तो पाई माइनस आई वाला क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर सेक को है तो सेक भी अब ग्रुप बी वाला है तो इसको भी पाई में से घटाना था, पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही याद रखना है, ये आपका फार्मूला कंप्लीट। अब इसको याद रखना है कि ग्रुप ए में कौन कौन होता है, तो ये सिंपल सा मजाकिया वाला ट्रिक, शर्मा के टकला कौशिक हो गया, शर्मा के टकला कौशी हो गया जी, कौशिक हो गया। शर्मा के ग्रुप ए में शर्मा के टकला कौशिक हो गया। शर्मा के मतलब साइन, शर्मा यानी साइन किया सर महिला के बाद, कौन, तो टकला शर्मा गया, तो टकला से कुछ टैन एक्स याद रखिएगा, टैन थीटा, और कौशिक से तो कौशिक याद रखिएगा। केकरा में, तो ग्रुप ए वाला में होता है, और ग्रुप ए वाला में होता है तो जो माइनस रहता है एक्स उसको माइनस को बाहर फेंक देता है, याद रखना है, याद हो जाएगा बच्चे। तो शर्मा के टकला कौशिक हो गया, यही आपका है। अब याद रखिएगा बच्चा, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको बनने वाला है, समझे ना। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देख देते हैं, झलक दिखला जा, आ जा क्वेश्चन को बना जा, ध्यान दे दा बउआ और सुन, देखा क्वेश्चन। ये बच्चों यदि ये ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन आपसे इजी तरीका से बन जाएगा, लेकिन ऐसे और आपको लिखाने वाले हैं कि कहाँ तक से कहाँ तक इसका मेन वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो सुनिएगा, कर रहा है कि साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए माइनस से तो कहाँ अंदर रखेगा कि बाहर, तो ये माइनस एक्स की जगह है माइनस में, तो ये इसको बाहर फेंक देता है फार्मूला में ना। फार्मूला जैसा कि देखिएगा है कि न है जी, साइन इनवर्स -x है तो बाहर फेंकेगा, तो उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे कि माइनस साइन इनवर्स, माइनस को बाहर, फिर 1/2। अब बताइए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है जी, यानी रेडियन में बताइएगा। तो ये होता है आपका माइनस साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन 1/2 किसका मान, पाई/6 का। इसे भी हम लोग पढ़ाएंगे आगे चल के, अभी यहीं तक रोके हुए हैं बच्चा। ये आपको माइनस में है तो ई वाला साइन से ई वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -पाई/6 आंसर। आ जाएगा ई वाला साइन से साइन इनवर्स से ई वाला साइन कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे -पाई/6 से पाई/6। तो यही आपका आंसर 1 नंबर में पक्का पूछेगा जी, याद रखिएगा बच्चा। और दूसरा क्वेश्चन को देख लीजिए, साइड में बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि tan इनवर्स -√3, तो ये भी माइनस में है, शर्मा के टकला कौशिक हो गया, ग्रुप ए वाला है तो माइनस को बाहर फेंकेगा, तो लिखिएगा कि माइनस tan इनवर्स √3। और √3 कितना में रेडियन में मान होता है इसका जी, तो लिख सकते हो कितना में होता है, तो माइनस tan इनवर्स कितना का मान होता है बच्चा, तो ये होता है tan पाई/3 का। इसे हम लोग ज्ञात करेंगे बहुत ईजी तरीका से, ई tan से ई tan गया तो आ गया -पाई/3 आंसर, -पाई/3 आंसर, ई वाला tan से ई वाला tan गया तो आ गया -पाई/3। दिक्कत किसी को नहीं। एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये वाला, फिर ये वाला आपको छोड़ देंगे बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चे क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 है। अब देखिएगा कॉस वाला क्या करता है, ग्रुप बी वाला में है, ये पाई में से घटाता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही फार्मूला होता है, माइनस को फेंकने के लिए बाहर। तो इसको फेंको जी, फेंको बाबू रे फेंको, तो ये आपको हो जाएगा इसका कि पाई होगा
अब ये आपको माइनस घटाइए माइनस, ये आपका कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा बच्चा, ये आपको हो जाएगा जी 1/√2, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आपका सेम बाहर निकला था इसमें से, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स वो x होता है, तो उसी प्रकार से x के जगह 1/√2 है तो 1/2 कर दिए। अब देखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स हो जाएगा बच्चा 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है जी, यानी रेडियन में कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई/4 का, तो ये आपका कॉस ये वाला कॉस गया, तो ये आपका बच गया कुछ ही, यहाँ पे आ गया आपका पाई माइनस पाई/4, एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, घटेगा तो आपका आ जाएगा 3 पाई/4, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो बताया, इसमें और अभी प्रश्न आपको बहुत सारा हम देखने वाले हैं। यहाँ तक यदि समझ में आता है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।